हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम डिटेल से समझने से पहले हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और थर्ड हम इसके पढ़ेंगे कार्य। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे भी आरबीआई की शुरुआत कैसे हुई, कौन से इसमें एक्ट्स लगते हैं, कौन इसके गवर्नर थे सबसे पहले, आज कितने गवर्नर रह चुके हैं, और सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में कि इसके टोटल कितने सदस्य होते हैं जो आरबीआई को चलाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके फंक्शंस के बारे में, आरबीआई के काम क्या है, क्या सिर्फ आरबीआई नोट छापता है या इसके अलावा और भी काम है, तो उसको भी आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही हम इनके फंक्शंस डायरेक्टर्स पढ़ लेंगे तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है जिसे इंट्रोडक्शन कहा जाता है, तो उससे हम शुरुआत करते हैं आरबीआई का इंट्रोडक्शन से। देखो, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये 1934 से पहले की बात है। तो एक कमीशन था जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन, जो एशिया और अफ्रीका के देशों में वित्तीय सुधार करता था। वित्तीय सुधार का मतलब फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाता था, ठीक है। तो उन्होंने ना सबसे पहले हमारे भारत के अंदर एक रिपोर्ट पेश की भी, जो भी कंडीशन चल रही थी इकोनॉमिकल, तो उन्होंने 1926 में अपनी रिपोर्ट पेश की और एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया कोलकाता में। वहां पर आप जैसे बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को बुलाया गया और वहां पर ना एक कॉमन चीज सभी के पास देखने को मिली, जो बुक थी, जिस बुक का नाम था प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन रूपी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखी थी। और उस समय जो मीटिंग हुई तो उसका जो कंक्लूजन निकला था, तो सभी ने एक डिमांड की कि देश का एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, यानी कि भाई जितने भी भारत में बैंक चल रहे हैं उन पर एक कंट्रोल हो, जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी महंगाई बनती है, भाई ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जो मनी को और कैश फ्लो को क्या करे, कंट्रोल करे, बैंक्स इन सभी को। और इन सभी की सिफारिश से, यानी कि हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश से एक एक्ट बना, आरबीआई एक्ट 1934, और भारत के अंदर आरबीआई बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। और प्रारंभिक पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल लगाई 5 करोड़। अब पेड अप कैपिटल होता है, किसी भी संस्था को शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए कुछ कैपिटल लगाई जाती है, तो 5 करोड़ कैपिटल लगाई गई। और इसके बाद इसका जो हेड ऑफिस था वो कोलकाता में बनाया गया और 2 साल बाद इसके हेड ऑफिस को चेंज करके मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो वैसे ही भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल वो मुंबई को कहा जाता है। और इसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, आरबीआई को अपने अधीन कर लिया। अगर किसी चीज को अधीन करते हैं तो बोलते हैं नेशनलाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीयकरण करना। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। देखो, जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ना, वो एक एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि आरबीआई एक्ट कब बना, आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, आरबीआई में कितने गवर्नर रह चुके हैं। तो वो बता देता हूँ मैं, 25 अब तक गवर्नर रह चुके हैं। फर्स्ट कौन थे, कैपिटल कहाँ बनी थी, कहाँ पर शिफ्ट की गई थी, इन सभी के बारे में। देखो, भारत की जो यानी कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर बने थे वो बने थे ओसबोर्न स्मिथ, और सेकंड जो बने थे वो बने थे जेम्स टेलर, और जो थर्ड बने थे वो बने थे सीडी देशमुख। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये थर्ड आरबीआई के और भारत के पहले गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद आज कुल 25वें गवर्नर रह चुके हैं, और करंट में जो है वो है शक्तिकांत दास। उनसे पहले थे उर्जित पटेल, और उनसे पहले जो थे वो थे रघुराम राजन, जो डीमोनेटाइजेशन के समय हमारे भारत के गवर्नर रहे थे। और इनका अगर कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाए तो इनका कार्यकाल रहता है 4 साल का, और इसे बढ़ाकर 5 किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।